हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। तो जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, हम लोग आज इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। सो ओपन माइंडेड होके सुनना है आपको। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके गाइस। और एक चीज आप याद रखें, ये कोई ऐसा क्रश होना चाहिए जो आपको जानते हैं, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई हो, आपका नाम जानते हो। ये किसी सेलिब्रिटी क्रश पे एप्लीकेबल नहीं है। सो यस, हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो भी क्रश हैं वो क्या सोच रहे हैं एंड उनके नेक्स्ट एक्ट। पहले हम देखेंगे कि वो अभी सोच क्या रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। ओके। तो आप 3 बार उनका नाम ले लीजिए। चाहे तो आप आंखें बंद करके उनको इमेजिन कर सकते हैं। ओके। एंड डीप ब्रीथिंग कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके यूनिवर्स, सो प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के क्रश की क्या फीलिंग्स है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, अभी करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस बना के रखिएगा। एंड अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप रीडिंग देख सकते हैं डायरेक्ट। ओके। ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। हम्म आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। 8 of Cups, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये इनके हाँ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। हम्म 10 of Wands, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। हम्म टावर। ओके।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे सारी राशियां ही कवर हो चुकी है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन भी है। ओके, सो करंट फीलिंग्स क्या है आपके क्रश की? तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत पेनफुल हुआ है इनके लाइफ में, कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है इनके लाइफ में। ओके, किसी पर्सन को लेकर इनको कुछ क्लैरिटी मिली है। ओके, किसी पर्सन का हो सकता है असली चेहरा इनके सामने आया हो, कोई ऐसा पर्सन जिनको ये बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत प्यार करते थे। हो सकता है ये कोई अपना हो इनका, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। अगर आपको पता है कि इनके लाइफ में कोई था, तो हो सकता है कि उस पर्सन का असली चेहरा जो है इनके सामने आया हो सकता है वो पर्सन इनको चीट कर रहा हो, इनको धोखा दे रहा हो, तो ऐसा ही कुछ जो है ना इनके सामने आया है। एंड वो सिचुएशन जो है वहां एंड हुई है। उनको क्लैरिटी मिली है कि उनके साथ जो है ना कुछ गलत हो रहा था, उनके पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा था। एंड अब वो जो है उस चीज को पूरे तरीके से एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो उस चीज में, उस रिलेशन में फंसे नहीं रहना चाहते। बट उनको बहुत ज्यादा ना बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है उस चीज को लेकर। यस, क्लैरिटी तो मिली है इन्हें, बट ऑब्वियसली अगर कनेक्शन से डीप हो तो उनको ऐसे, मतलब ऐसे अगर वो सामने आ जाए तो एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट ये ऐसे पर्सन नहीं है जो अम, अगर इनके सामने कोई बात आ जाए तो ये उस चीज को पकड़ के रखे, या फिर लड़े झगड़े, गिड़गिड़ाए किसी के सामने। ऐसे टाइप के पर्सन ये मुझे नहीं लग रही है। ऐसे पर्सन है कि अपना दुख जो है ये अपने अंदर ही रखते हैं। ओके, मतलब ये ऐसे पर्सन है कि फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, ऐसे टाइप के हैं। बट यहाँ पे जो हुआ है इनके साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है गाइस, कुछ तो बहुत गहरी चोट पहुंची है इनके दिल को, ये दिख रहा है यहाँ पे। टावर मोमेंट आया है, आपको दिख ही रहा होगा। और बहुत ज्यादा ये मेंटली अभी बर्डन फील कर रहे हैं। फैमिली में भी कोई हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, एंड कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। ओके, अगर इनके लाइफ में कोई था तो, इफ यू नो देन वो इस चीज को छोड़ना चाहते हैं। एंड आई थिंक वो छोड़ भी चुके हैं। बस यादें जो है वो ऑब्वियसली रहती हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं होता वहां से निकलना। बट यस, वो ट्राई कर रहे हैं पूरा। हाँ। बट ये सिचुएशन इनकी चेंज हो जाएगी। ये सिचुएशन जो है ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा ऐसा। मतलब ये ऐसे पर्सन है जो खुद को संभालना जानते हैं, खुद के इमोशंस को हैंडल करना जानते हैं अच्छे से। ओके, चेंज आएगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, एंड चीजें जो है ना वो बदल जाएंगी। मतलब हीलिंग भी बहुत जल्दी होगी इनकी। और अगर मैं आपको लेकर बोलूं कि आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, तो ये इतना तो नहीं सोच रहे हैं, बट क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर। आपके बारे में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। आपके तरफ ना एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल, फिलहाल एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपके तरफ। बट ये चीजें जो है ना, इन चीजों में अभी ये इतना उलझे हुए हैं कि अभी ये नहीं आ सकते। थोड़ा सा ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ना, देन ये जरूर आपके तरफ आएंगे फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर। दिख रहा है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग एक करना चाहते हैं। यस,
हम्म, काम में भी हो सकता है गाइस। अगर रिलेशनशिप में किसी पर्सन किसी फैमिली मेंबर ने इनको बैकस्टैब नहीं किया है, अगर वहां पे कुछ एंड नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वर्क में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ये काम करते हैं वहां पे किसी ने इनको बिट्रे किया हो। किसी पे बहुत ट्रस्ट करते थे, उस पर्सन ने इनको बिट्रे किया हो, इन फ्रॉड किया हो इनके साथ, हो सकता है। तो उस चीज को लेके भी ना ये बहुत ज्यादा फिलहाल बर्डन फील कर रहे हैं। लॉस हुआ हो तो उसको लेकर। ओके। एंड वहां पे जो है ना, अब ये सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ नए तरीके से शुरू करें। तो एक बार वो शुरू हो जाए तो ये आपके तरफ आए, आपसे बात करे, आप आपको फ्रेंडशिप ऑफर करे। स्टार्ट फ्रेंडशिप से ही करेंगे। ओके। स्टार्टिंग इनके तरफ से फ्रेंडशिप से ही होगी। हम्म। और भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन दिख रहा है ये मुझे। मतलब यस, बहुत बड़ा ही कुछ हुआ है, बट स्टिल खुद को इन्होंने संभाला हुआ है अच्छे से, टूटे नहीं है ये। एंड इनको पता है कि ये निकल जाएंगे इस चीज से। ग्रेट लव इज वर्थ टॉकिंग द सॉरी टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके। तो इनको लग रहा है कि इनको ना आपके तरफ स्टेप्स लेने चाहिए अब। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप जो है ना, इनको इनके प्यार को डिजर्व करते हो। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप ही हो जो इनके प्यार को डिजर्व करते हो। तो ये सोच रहे हैं कि अब ये ना बेबी स्टेप्स ले आपके तरफ। जैसे कि मैंने बोला, ये फ्रेंडशिप से ही शुरू करेंगे, तो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएंगे एंड देन वहां से जो है ना बात आगे बढ़ेगी आप दोनों के बीच में। ओके। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 वीक्स। 2 वीक्स का टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके। यस। आपको ये अपना पोटेंशियल पार्टनर देखते हैं, और आप ना इनको अभी काफी अच्छी एनर्जी में लग रहे हो, ये दिख रहा है। आपकी एनर्जी से ये बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके। तो जैसे कि मैंने बोला, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा आप दोनों के केस में। एंड ये जो है ना उसी टाइम पे आपके तरफ आएंगे। वर्थ वेटिंग फॉर। सो वेट कर रहे हैं ये भी कि सही टाइम आए, तो ये एफर्ट डालेंगे। ओके। एफर्ट डालने के लिए ये रेडी है आपकी तरफ। इनके अंदर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप शुरू करो देन ये आएंगे आपकी तरफ। नो, ऐसे नहीं है। अगर इनको लगता है किसी जगह पे किसी तरफ पोटेंशियल है, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, ये ऐसे पर्सन है कि अगर इनको लगे कि इस जगह में पोटेंशियल है, तो ये उस तरफ अपना एफर्ट देते हैं और पूरा एफर्ट देते हैं। तो ये इस आपके तरफ भी ना एफर्ट डालेंगे। बस इनको सही टाइम का वेट है। हो सकता है ये आपको ना अभी ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। सो ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड देन जैसे ही इनको डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे कि मैंने बोला कि होगा, एंड देन जो है ना ये आएंगे आपकी तरफ, आपको अप्रोच करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डायरेक्ट ये मोर देन फ्रेंड्स बनना चाहे, और कुछ लोगों के लिए ये स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से करेंगे। ओके।
बहुत डिसेंट पर्सन लग रहा है मुझे। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है इनको आपके साथ कहीं हॉलीडे पे जाना है, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है एंड ये आपको भी अपने साथ जो है लेके जाना चाहते हो, इनकी इच्छा हो। सो जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो जरूर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे हॉलीडे का प्लान कर रहे हैं, सो क्या आप चलेंगे, मतलब आप जाएंगे या नहीं, ऐसे ये जरूर आपसे पूछेंगे। ओके, ये आपके साथ ये मुझे एडवेंचरस भी दिख रहे हैं काफी। हो सकता है इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है। सो ये जरूर आपको लेके जाना चाहता है अपने साथ, दिख रहा है। एंड ऐसे ही किसी जगह पे जाना चाहते हैं जो बहुत रोमांटिक है, लाइक वेनिस हो गया, ऐसे जगह पे, बीच साइड में। हम्म ये नेचर लवर भी मुझे लग रहा है। न्यू न्यू चीजें एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद है। तो इनकी बहुत इच्छा हो रही है कि ये आपके साथ न्यू न्यू जगह को एक्सप्लोर करे। किसी एक जगह पे तो ये रिसेंटली आपके साथ जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई हॉलीडे का इनका प्लान बन रहा हो कहीं जाने का, तो ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ चले। तो हो सकता है वहां जाने के पहले ही आपको अप्रोच करे, देन फ्रेंडशिप हो। या फिर अगर डायरेक्ट ही अप्रोच कर देंगे, प्रपोज कर देंगे, तो हो सकता है आपको बोले कि आप अपने साथ चलने के लिए। ओके। हम्म हाँ, एनर्जी ऑफ द डेक इज ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनके लाइफ में अभी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। तो इनका हार्ट चक्रा जो है ना, काइंड ऑफ ब्लॉक्ड है फिलहाल। अगर रिलेशनशिप में कुछ हुआ है तो ऑब्वियसली तो इनको ना उस चीज से हील होना पड़ेगा। यहाँ है ना, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव, ताकि ये आपको वो प्यार दे सके और आपसे वो प्यार ले सके जो आप इन्हें देना चाहते हो। उस चीज के लिए ना ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये उस चीज के लिए खुद को, हो सकता है अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हो ये, कि हील हो जाए और उस एनर्जी में आ जाए जहां पे ये आप जो डिजर्व करते हैं आपको दे सके, और आप जो इनको प्यार देना चाहते हैं वो ये रिसीव कर सके। ओके, तो उसी चीज का ये वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही ना इनकी हीलिंग हो जाएगी, इनका हार्ट चक्र पूरे तरीके से ओपन हो जाएगा, ये आपके तरफ आएंगे। क्योंकि सोचते तो हैं आपके बारे में, सोचते तो बहुत है, सोच तो रहे हैं, ये दिख रहा है। आपके अंदर एक पोटेंशियल पार्टनर इनको दिख रहा है। तो सोच तो रहे हैं, और एंड डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, आएंगे आपके तरफ। बट पहले इनको रिसीविंग एनर्जी में आना होगा, और उसी चीज के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो मेंटली तो मुझे काफी स्ट्रांग पर्सन दिख रहे हैं ये, बहुत ज्यादा। और बहुत क्लियर माइंडेड पर्सन है, कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी नहीं है ये। हम्म मुझे ये स्पिरिचुअली भी अवेकन दिख रहे हैं। ये पर्सन जो भी है ना, स्पिरिचुअली अवेकन है ये। हो सकता है मैनिफेस्टेशन वगैरह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है इनको अच्छे से पता है। ओके। हम्म सो एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि ये कब तक आपके तरफ एक्शन लेंगे और क्या एक्शन लेंगे। ओके, लेट्स सी कि क्या एक्शन लेंगे एंड कब तक लेंगे। अब तक अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को, एंड 1111 जरूर लिखिएगा। हैप्पी फैमिली। सी, वाओ।
I need just one card. Victory. Okay. Rest and rejuvenation. Okay. Okay. Let's take a card. फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। सी मैंने आपको बोला था कि ये ना अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं एंड यहाँ इनका सी यहाँ पे हार्ट चक्रा का कार्ड भी आ गया है। Deceit. Okay. I hope cards are visible, guys. And energy of the deck is the garden and the gate. Okay. तो गाइस ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और कब तक लेंगे? नेक्स्ट एक्शन अगर मैं बोलूं तो ये जैसे ही इनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब जो ब्लॉक है वो हट जाएगा, जो इनके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है ना, जो इनके दिमाग में अभी फिलहाल जो मतलब इनकी एनर्जी बहुत डाउन है, फिलहाल बहुत डाउन है, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में ही कुछ हुआ है, दैट्स वाई। तो हीलिंग जो है चल रही है, ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ये अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज इनके चारों तरफ है, जैसे ही वो हट जाएगी तो सबसे पहले तो ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, सबसे पहले ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे एंड देन ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्ट आपसे गाइस मैरिज का भी पूछ सकते हैं। हम्म लाइक अगर फ्रेंडशिप से भी इन्होंने शुरू किया ना, तो ये ऐसे बोलेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, बट स्टार्ट फ्रेंडशिप से करते हैं, पहले एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एंड देन जो है हम लोग इस चीज के बारे में सोचेंगे, ऐसे ये बोलेंगे। मतलब पहले से ही आपको ये एक श्योरिटी दे के रखेंगे कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में जाना है, इनको आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना है, ऐसे ये आएंगे आपकी तरफ। ओके। विक्ट्री दिख रही है यहाँ पे, इनको आपके साथ विक्ट्री दिख रही है, इनको पूरा भरोसा है कि आप जो है इनके लिए पोटेंशियल पार्टनर हो, सही पार्टनर हो आप। यस। ज्यादातर लोगों के लिए ये ना आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, बट कॉल मुझे लग रहा है कि ये करेंगे। और अगर मैं आपको टाइम बोलूँ ना, कॉल किस टाइम पे ये कर सकते हैं, तो ये इवनिंग के बाद, मतलब लेट इवनिंग में, अराउंड 7, नो 8, 8 PM टू मिडनाइट,
8 PM से मिडनाइट के बीच में ये आपको कॉल कर सकते हैं। ओके, अगर आपका नंबर है इनके पास तो। नहीं तो अगर सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली आपको मैसेज करेंगे, और मैसेज का भी टाइमिंग वही रहेगा। ओके। एंड देन ये आपको मिलने के लिए बुलाएंगे या फिर आएंगे मिलने के लिए आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आए आपसे मिलने के लिए। हम्म एंड ये जैसे कि मैंने आपको बोला 2 हफ्ता तो यहाँ दिख ही रहा है टाइमिंग। और अगर मैक्स टू मैक्स में बोलूँ तो 1 महीना, एक 1 to 2 months के बीच में ये होगा। ओके। हम्म क्योंकि हीलिंग तो गाइस चल रही है इनकी, और बहुत फास्ट होगी इनकी हीलिंग, क्योंकि ये ऐसे पर्सन नहीं है कि एक लूप में फंस जाए। ऐसे पर्सन नहीं है, निकल जाएंगे ये बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। इमोशनली बैलेंस्ड है ये, इनको पता है कि कैसे खुद को हील करना है। स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये, मतलब रोते नहीं बैठते। हाँ अभी जो है नेगेटिव एनर्जी में है, क्योंकि एकदम से नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है सबको। हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन नॉट एनी रोबोट, सो ऑब्वियसली इमोशंस होते हैं तो टाइम थोड़ा लगता ही है। बट यस, कुछ लोगों को होता है बहुत टाइम लग जाता है, कुछ को होता है बहुत कम टाइम लगता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये वैसे टाइप के पर्सन है जिनको कम टाइम लगता है, ये हो जाता है जल्दी। हो सकता है ना ये लियो हो, फायर साइन काफी प्रोमिनेंट हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में। ज़ोडिएक साइन मतलब सनशाइन हो सकता है, मून शाइन हो सकता है, असेंडेंट साइन भी हो सकता है। ओके, डिसाइड तो कर ही लिया ये आएंगे आपकी तरफ, बस इनको अपनी हीलिंग पूरी करनी है। एंड देन, और वो भी क्यों करनी है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये विदाउट हील्ड हुए पूरे तरीके से, अगर ये हील नहीं हुए और आपके तरफ आ गए तो आपको वो चीज, वो प्यार वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। और वो नहीं करना है इनको। इनको है कि मैं पूरे तरीके से हील होके आऊं, ताकि मैं तुम्हें वो दे सकूं जो तुम डिजर्व करते हो, और तुम जो मुझे देना चाहते हो मैं रिसीव कर सकूं। तो बहुत अच्छी मेंटेलिटी मुझे इनकी दिख रही है, बहुत एक क्लियर हेडेड पर्सन मुझे ये लग रहा है। ओके, अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो हो सकता है इनका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, जून, सितंबर, फरवरी, अप्रैल। यस, ये कुछ बर्थ मंथ्स इनके हो सकते हैं। और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं यहाँ पे, तो हो सकता है 22, 19, 8/18/28, 3/13, 26, 30, 14। तो ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, बर्थ डेट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इन डेट्स में ये आपको अप्रोच करे। हम्म कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। वेट। ओके, ओके, सो ई, सी, जी, ओके, डब्ल्यू, एम, क्यू, डी, एफ, जेड एंड एक्स। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके एक्स हो।
उन्हीं के ऊपर हो सकता है आपका क्रश है, और उन्हीं के साथ जो है हो सकता है आप ही के साथ ये हुआ हो, मतलब आपके साथ इनका ब्रेकअप हो गया हो, एंड इस वजह से अपसेट हो ये। बट अब ये रेडी हो आपके तरफ आने के लिए, कुछ लोगों के लिए। बहुत कम परसेंट के लिए ये मैं बोलूंगी कि हो सकता है, बहुत कम। हाँ, ये आपको डीएम करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, ये आपको डीएम करेंगे। ओके। हम्म कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको कुछ हेल्थ इशू हुआ था। अगर आप देखें यहाँ पे ई सी जी, ये आया बैक टू बैक ई सी जी। हो सकता है कुछ हेल्थ इशू हुआ था, हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इनको हो सकता है था, उसको लेकर भी परेशान थे, तो उस चीज से भी हो सकता है ये बाहर निकल गए हो, ठीक हो गया हो जो भी हुआ था। आपके जो क्रश है, अगर आपको पता है तो। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, तो कुछ लोगों के साथ ये मैच करेगा, तो सब अपने ऊपर नहीं ले लीजिएगा। ओके, सो ये है इनिशियल्स, या फिर आपके पर्सन के, मतलब आपके जो क्रश है उनके नाम में कहीं पे भी ये लेटर्स हो सकता है, ई सी जी डब्ल्यू डी क्यू एम एक्स एफ जी। ओके। हम्म अगर मैं इनके लुक्स की बात करूं तो हो सकता है कि मस्कुलर बॉडी है इनकी, मस्कुलर बॉडी है, मीडियम मीडियम हाइट होगी, मीडियम हाइट है, एंड काफी शार्प फीचर्स लग रहे हैं मुझे, काफी शार्प फीचर्स हैं इनके, और जो भी वेयर करते हैं काफी अट्रैक्टिव लगते हैं ये। यस, बहुत लोगों का क्रश है इनके ऊपर, मुझे जो लग रहा है, नॉट ओनली यू, आपका क्रश नहीं है खाली इनके ऊपर, बहुत लोगों का क्रश है इनके ऊपर, मतलब अपोजिट जेंडर के जो हैं। बट ये जो है आप मतलब इनको आप पे इंटरेस्ट है, ये दिख रहा है यहाँ पे। हम्म हो सकता है कि ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ आसपास कोई वाटर बॉडी हो, कोई लेक हो सकता है, कोई बीच साइड में हो सकता है, उस एरिया में रहते हो। हम्म लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। ओके। ओके गाइस। और अगर मैं कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ, कॉम्प्लेक्शन की, तो गेहुआ कलर जिसको बोलते हैं ना, वैसा कलर दिख रहा है मुझे इनका। हम्म और ग्लासेस पहनते होंगे, अभी नहीं पहनते, अगर तो पहले पहनते थे। एग्जॉटिक चीजों का बहुत शौक है इन्हें, एग्जॉटिक जगह पे जाना, एग्जॉटिक जो भी चीजें एग्जॉटिक है उनको ये बहुत पसंद आती है, यूनिक चीजों को पसंद करते हैं, ऐसे टाइप के हैं। ओके। हम्म सो यस, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ रीडिंग अच्छी लगी है, एंड क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।